हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत करते हैं द नॉलेज विद प्रेमचंद पर। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे टेंस के बारे में। तो टेंस एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि इंग्लिश बोलने के लिहाज से, ठीक है। तो टेंस एक काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ठीक है। जब तक हम लोग के टेंस के बारे में अगर जानकारी नहीं होगा तब तक हम लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। अगर हम लोग के पास अगर टेंस की जानकारी हो जाती है, मोटे तौर पर जो भी टेंस के रूल है, जो भी टेंस के डिफिनीशन है, जो भी टेंस की पहचान है, तो हम लोग 50% तक इंग्लिश आसानी से बोल सकते हैं। बाकी के जो भी है टेंस के बाद जो भी मॉडल्स, वॉइस, नरेशन, ये सब है, और जो भी ग्रामर के जो पर्सन है उसको पढ़ेंगे। जो 50% अलग से, मतलब कि 50% बेसिक खाली टेंस को पढ़ने से हम लोग का इंग्लिश का हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। इंग्लिश स्पीकिंग आज एक बहुत बड़ा ट्रेंड हो गया है कि इंग्लिश बोलना, मतलब कि जैसे ना कहते हैं कि जो व्यक्ति आज के ज़माना में इंग्लिश बोल रहा है तो उसको एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बोला जाता है। लेकिन इस लिहाज से भी, और इंग्लिश का एक आज पूरा वर्ल्ड में पूरा 90% से अधिक जो भी कमर्शियल, जो भी बिजनेस है, जो भी व्यापार है, आज इंग्लिश लैंग्वेज पर क्या हो गया है, डिपेंड हो गया है, ठीक है। तो इंग्लिश इस लिहाज से भी पढ़ना का है बहुत महत्वपूर्ण है। और हम लोग का जो भी 12 क्लास है, जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम है, उसमें इंग्लिश का है 30 मार्क्स, कहीं 35 मार्क्स, कहीं 150 मार्क्स, कहीं कुछ, मतलब कि ऐसे रहता ही है, ठीक है। तो चलिए आज के हम लोग लेक्चर में देखेंगे कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस के जो भी बेसिक का है प्रकार है उसको देखेंगे, और इसके जो भी आगे के जो वीडियो है मतलब एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस के कितने प्रकार के होते हैं, और टेंस के जो भी है कि टेंस के कितने प्रकार के होते हैं। जैसे में है ना कि सबसे पहले टेंस के कितने लड़के, 3 लड़के, 3 लड़के में से एक लड़के के कितने लड़के, 4 लड़के। तो मतलब एक एक 3 4, 1 3 4 इसका रूल है। का कि मतलब कि सबसे पहले टेंस, टेंस के बाद है टेंस के 3 गो प्रकार, और 3 गो के 1 गो प्रकार, मतलब कि 4, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए कि टेंस किसे कहते हैं। तो दिया है कि ए टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट अलाउज यू टू एक्सप्रेस टाइम। तो कह रहा है कि टेंस का है, तो टेंस एक वर्ब अर्थात क्रिया का ऐसा रूप है जो क्या करता है कि समय किस प्रकार से व्यतीत हो रहा है, समय किस प्रकार से एक्सप्रेस हो रहा है, इसके बारे में जानकारी देगा, ठीक है। तो टेंस का है, तो टेंस एक प्रकार का वर्ब का अर्थात क्रिया का ऐसा रूप है जो किस प्रकार से समय व्यतीत हो रहा है उसके बारे में जानकारी दे रहा है। क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है कि व्यतीत करना, किसको, टाइम का। जैसे होता है ना कि कोई भी समय होता है कि V1 V2 V3 V4 V5, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मतलब कि कोई भी काम है किस समय में हो रहा है, कोई काम वर्तमान काल में हो रहा है, कि कोई काम का है भूतकाल में हो रहा है, कोई काम भविष्य काल में हो रहा है। मतलब कि क्या कर रहा है, वर्ब के रूप को दर्शा रहा है। तो वही कह रहा है कि टेंस का है, तो ए टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब, ए वर्ब ऑफ फॉर्म अलाउज यू टू एक्सप्रेस टाइम, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा डिफिनेशन है कि टेंस इज यूज टू शो टाइम ऑफ एक्शन, मतलब कि जो समय के कार्य को दर्शाने के लिए जिस चीज का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बात रहता है कि टेंस किस लैंग्वेज से ड्राइव किया हुआ है, जो टेंस शब्द है वो कहाँ से आया है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कह रहा है कि द वर्ड का है टेंस डेराइव्ड, डेराइव्ड का मतलब क्या हुआ कि मतलब उसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, उसका डेरिवेशन कहाँ से हुआ, उसको किस, मतलब कि किस शब्द से निकाला गया है, ठीक है। तो डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन, लैटिन का है एक पुरानी का है, लैटिन, ग्रीक, इस सब का है एक पुरानी भाषा है। तो उसी एक भाषा में से जो का है लैटिन भी एक का है भाषा है, उस लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से, कौन सा शब्द, टेम्पस शब्द से डिराइव किया हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका मीन्स का मतलब क्या होता है, अर्थ, मीन्स का मतलब क्या होता है, अर्थ, उसका अर्थ क्या होता है, टाइम, टाइम का मतलब समय। टेम्पस शब्द का अगर कोई अर्थ पूछे तो समय होगा, ठीक है। कार्य ऑफ एक्शन, एक्शन के मतलब कार्य, इवेंट के मतलब अवसर, कंडीशन के मतलब सिचुएशन, उसका होता है स्थिति, चेंजिंग इट्स फॉर्म, जो भी वर्ब के बदलते हुए रूप के बारे में अर्थात क्रिया के बारे में जानकारी देगा उसको क्या बोलेंगे, टेंस बोलेंगे। अब बात आता है कि टेंस के कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस मुख्य रूप से अगर पूछे कोई कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, तो इसका आंसर क्या होगा,
देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, ठीक है। इसमें कौन कौन सा है, तो सबसे पहले है क्या, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के मतलब वर्तमान काल। अब बात रहा कि वर्तमान काल किसे कहते हैं, तो जब भी कोई कार्य वर्तमान समय में अगर हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट टेंस। अगर कोई कार्य विगत कुछ वर्षों में हो चुका है, मतलब कि पीछे के समय में हो गया है, उसे क्या कहेंगे, भूतकाल कहेंगे अर्थात पास्ट टेंस, ठीक है। तो इसमें पास्ट टेंस हो गया दूसरा का। उसके बाद क्या है, फ्यूचर टेंस, जो काम भविष्य में क्या है, होने वाला है, जो काम क्या है, भविष्य में होने वाला है। जैसे मोहन का घर बनेगा, तो कब बनेगा, भविष्य में बनेगा, ठीक है। मोहन खा चुका है, मतलब मोहन कब्बे के खा चुका है। वह काम कर रहा है, मतलब कि अभी कर रहा है, तो वह काम कर रहा है किस टेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा, वर्तमान काल का। मोहन खा चुका है, इस किस टेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा, मतलब जिसमें था, थे, थी आएगा। इसका देखो, इसका एक तो सीधे से एग्जाम्पल है कि इस टेंस में क्या आएगा, है आएगा, इसमें क्या आएगा, था आएगा, थी आएगा, इसमें थे आएगा। और ये जो टेंस है का फ्यूचर टेंस, इसमें आएगा गा आएगा, गी आएगा, गे आएगा, ईटीसी। अगर इस सब पहचान किसमें आ रहा है, क्या है आ रहा है, तो प्रेजेंट टेंस में समझेगा। अगर था, थे, थी आ रहा है तो इसको किस में समझेंगे, पास्ट टेंस में। अगर फ्यूचर टेंस में गागे गी आ रहा है तो इसको किस में समझेंगे, फ्यूचर टेंस में, ठीक है। इसके बाद बात रहता है का कि अब हम लोग जान जाए कि कितना टेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार। कौन कौन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। तीनों में देख लिए कि कौन किसमें एग्जाम्पल हो रहा है। अब हम लोग डीप से पढ़ेंगे सबसे पहले का कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। अब बात यहाँ आके अटकता है कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं का प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल। तो द प्रेजेंट टेंस इज ए वर्ब फॉर्म ऑफ दैट डिस्क्राइब एन एक्शन और स्टेट दैट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट टाइम। कह रहा है कि अगर कोई कार्य, अगर जिस वर्ब के जिस फॉर्म से, मतलब कि क्रिया के जिस रूप से अगर यह बात पता चले कि कोई कार्य वर्तमान समय में हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस का है। मतलब कि हैपनिंग का मतलब होता है क्या, होना। प्रेजेंट के मतलब वर्तमान काल, और डिस्क्राइब के मतलब कि उसके बारे में जो भी क्या करे, परिकल्पना करे, ठीक है। अगर कि क्या है कि मतलब कि कोई भी कार्य के प्रेजेंट के बारे में दर्शाया जाए, जैसे क्या है कि मोहन खा रहा है, मोहन खा रहा है, तो ये वर्तमान समय के घटना के का अवलोकन कर रहा है, तो इसको किस में लिखेंगे हम लोग, प्रेजेंट टेंस में। अब बात रहता है कि प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित काल, ठीक है। इसके बाद होता है क्या, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार, मतलब लगातार, ठीक है। इसके बाद बच रहा है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट के मतलब होता है क्या, कोई काम पूर्ण हो चुका है, कोई काम क्या है, पूर्ण हो चुका है। इसमें ये दोनों के मिला के मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोनों के मिला के एक अलग टेंस बन गया, जिसको नाम दिया जाता है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। तो ये हो गया क्या, प्रेजेंट टेंस के प्रकार, ठीक। एक बार हम लोग शॉर्ट में रिवीजन इसका कर लेंगे कि सबसे पहले क्या कहते हैं, टेंस किसे कहते हैं। तो टेंस का हम लोग का क्रिया के बदलते हुए रूप को क्या बोलेंगे, टेंस बोलेंगे। उसके बाद टेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो टेंस के 3 प्रकार होता है। कौन कौन सा, तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। इसके बाद बात रहा का कि टेंस किस वर्ड से डिराइव किया हुआ है, तो टेम्पस शब्द से डिराइव किया हुआ है। किस भाषा के, तो लैटिन भाषा के, ठीक है। तो लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, समय अर्थात टाइम, ठीक है। इसके बाद देख लिए कि टेंस के कितने प्रकार, 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में क्या देखेंगे हम लोग, है देखेंगे। पास्ट में था, थे, थी देखेंगे। फ्यूचर में हम लोग क्या देखेंगे, गागेगी, अर्थात इसको इंग्लिश में क्या, इज देखेंगे, यहाँ एम देखेंगे, यहाँ आर देखेंगे, ठीक। यहाँ पर वाज देखेंगे, वेयर देखेंगे, हैड देखेंगे, ठीक है, ये सब देखेंगे। यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग, सेल देखेंगे, उसके बाद विल देखेंगे, ठीक। यहाँ पर क्या हिंदी में हो गया, यहाँ इंग्लिश में हो गया,
दोनों हम लोग का क्लियर हो गया। यहाँ से भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं, मतलब क्लियर कर सकते हैं इस चीज को। ठीक, इसके बाद बच जा रहा है का प्रेजेंट टेंस के जो भी प्रकार है। तो इसका आप लोग क्या करिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, डीप से प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे कि सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होता है। उसके बाद पहचान के बाद हम लोग देखेंगे इसका रूल क्या होता है। रूल के बाद इस पर क्या करेंगे, हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस बना के एक का एक करके इसको कल के लेक्चर में हम लोग पूरा प्रेजेंट टेंस खत्म करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप लोग को इतना लेक्चर देखने के लिए। ठीक है, आगे के नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।